वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर एंड फोटोन ऑनलाइन साइंस एकेडमी में अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। इसमें हम अल्केन की रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 है और ये लेक्चर नंबर 6 है और हम अल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, ये चीज भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा ये देख लें कि अगर आप ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, हम चूंकि जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो अल्केन्स आर, इसको पैराफिन भी कहते हैं। अभी जो पैराफिन है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें पैरम का मतलब होता है लिटिल, यानी बहुत थोड़ा, और एफिन्स का मतलब है अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब है लगाव, अफिनिटी का मतलब है चाहत। यानी इस पे हमने ये देखा कि जो पैराफिन्स हैं इनकी बहुत ही कम अफिनिटी है, बहुत कम ये रिएक्टिविटी शो करते हैं towards acids, alkalis, oxidizing agent and reducing agent। लेकिन अंडर suitable conditions alkanes टू टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं। उन टू टाइप्स के रिएक्शन में से एक जो वन टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। दूसरी टाइप्स है अल्केन्स थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन ये भी शो करते हैं। यानी अल्केन्स आमतौर पर तो इनर्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और इन साइड पर अल्केन्स इनर्ट होते हैं। लेकिन सुटेबल कंडीशन में अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन भी शो करते हैं। फिर हम देख लें कि अल्केन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी के लिए बात करते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ये कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कोई बहुत ज्यादा चूंकि डिफरेंस नहीं है, तो ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट हमने जीरो कंसिडर कर लिया है। और ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इस वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है। फिर आगे एक हमारा छोटा सा टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस का मतलब है जिसकी रिएक्टिविटी ना हो, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाई सिग्मा बॉन्ड आर इनर्ट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपने इसकी दो रीजंस लिखनी है। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की आपने दो रीजंस लिखनी है। नंबर वन रीजन, आप इसको पहले समझे। नंबर वन रीजन ये है कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड चूंकि दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान है, सिग्मा बॉन्ड चूंकि दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान है, तो सिग्मा बॉन्ड एक बहुत स्टेबल बॉन्ड है। तो यही पॉइंट नंबर वन हमने क्या लिखा है, इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी tightly held between nuclei of two atoms, which makes it a very stable bond, which makes it a very stable bond। तो यही बात हमने यहाँ पर डिस्कस की कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है। ये एक रीजन ये लिखनी है। अब जो चीज स्टेबल होती है वो उतनी ज्यादा इनर्ट होती है, उतना ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करती। अब सेकंड रीजन की तरफ आ जाए।
अच्छा, एक बात यहाँ पर और लिख लें, क्योंकि बहुत स्टेबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट. ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लें. शाबाश. दूसरा पॉइंट एक टेक्निकल सा पॉइंट है जिसमें दो टर्म यूज होती हैं. एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है. न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहती है. इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है. तो सेकंड रीजन ये लिखनी है, जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी पोजीशन ऐसी होती है कि इस पे ना इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है, ना इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है. ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड रीजन इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड में ये लिखें, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैन नाइदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल, ना ही किसी इलेक्ट्रोफाइल पर ये अटैक कर पाते हैं, नॉर ए न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम, nor a nucleophile can attack on them. यानी जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी पोजीशन ऐसे होती है कि ना ही इन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर पाते हैं, ना ही न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर पाते हैं, जिसकी वजह से अल्कीन बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं. तो ये था इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की टू रीजंस. अब इस वीडियो को एंड करते हैं. अगली वीडियो में हम अल्केन्स के कुछ रिएक्शन को पढ़ेंगे. तो आपने अपने फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको ये कितना समझ आया या कितना समझ नहीं आया. ठीक है, अल्लाह हाफिज.